मेजर ध्यानचंद की जयंती पर आयोजित राष्ट्रीय खेल दिवस पर बोकारो में एंजेला आर्चरी अकादमी द्वारा मिनी मैराथन दौड़ आयोजित की गई। दौड़ सेक्टर 5 स्थित पुस्तकालय मैदान से आरंभ हुआ। इस आयोजन को लेकर नगर के खेल प्रेमियों सहित युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। दौड़ का आरंभ धनबाद के सांसद डुल्लू महतो ने हरी झंडी दिखाकर की। वहीं गोमियों के पूर्व विधायक लंबोदर महतो खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए मौजूद रहे। मिनी मैराथन दौड़ की आयोजक पूर्व ओलंपियन एंजेला सिंह युवाओं में खेल के प्रति रुचि देखकर काफ़ी प्रफुल्लित हुई। मैराथन दौड़ दो भागों में बंटकर आयोजित की गई। एक 10 किलोमीटर की थी तो दूसरी 5 किलोमीटर की। इस मौके पर सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि बच्चों में खेल के प्रति उत्साह बढ़ाने के लिए सरकार खेलो इंडिया का आयोजन देश भर में कर रही है। वहीं पूर्व विधायक लंबोदर महतो ने पूर्व ओलंपियन एंजेला सिंह के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे ही प्रयासों से दूरदराज के क्षेत्रों में छिपी हुई खेल की प्रतिभाओं को निखरने का मौका मिलता है। इधर एंजेला सिंह ने नगर के खिलाड़ियों में दौड़ के प्रति आकर्षण देख प्रफुल्लित नजर आई और उन्होंने कहा कि हमेशा यह प्रयास रहा है कि बच्चे मोबाइल छोड़ें और मैदान में दौड़ें। आज खिलाड़ियों की संख्या देखकर कह सकते हैं कि उनका यह सपना सच होता दिख रहा है। साथ ही उन्होंने शिक्षा में खेल को एक संपूर्ण विषय बीमार होंगे सबसे बड़ा तो वही प्रॉब्लम है। ऊपर से आज का जो दौर में जो मोबाइल आया है, मोबाइल से थोड़ा सा पीछा छुड़ाने के लिए कोशिश कर रही हूँ मैं। यही कोशिश है कि मोबाइल का नशा छोड़े और मैदान की ओर दौड़े। यही मेरा एक मुहिम यही है, मेरा एक प्लानिंग यही है कि बच्चा को जितना हो सके ग्राउंड में आए और जितना जो पहले से हम लोग मिलकर उनको ग्राउंड में लाएं। आप स्पोर्ट्समैन हैं, कई वर्षों नहीं, एक लेवल में ऊपर तरफ से तो बहुत करे, पर नीचे लेवल तक आने में थोड़ा सा बहुत कोई पहले महिला लोग डेवलप नहीं था, पर अभी महिला बहुत डेवलप। उसी हिसाब से हम लोग को धीरे धीरे करके प्लान करेंगे तो अभी तक हमको लगता है बच्चा लोग बहुत इंटरेस्टेड है, वो सक्सेस हो ही जाएगा। बच्चा लोग अपने अपने आकर खड़ा हो जाए। सुबह 5 बजे से लेकर 3-4 दिन हम लोग ने उन लोग को खड़ा किया, पर वो लोग 3-4 दिन खड़े रहे टी शर्ट लेने के लिए, दौड़ने के लिए। ये इंटरेस्ट हम पहली बार देखें। यही सबसे मेरा हमको लगा कि मेरा एक थोड़ा सा एक नहीं है तो प्लस पॉइंट है। स्पोर्ट्स में हम बहुत खुश हैं। क्या लग रहा है कि इसी तरह का अच्छा है। सबसे पहले तो सरकार को जो हम लोग के स्कूल सब में जो देता है उसको भी हम लोग का मार्क्स बढ़ाना चाहिए। जैसे स्कूल में है तो 20 मार्क्स है खाली फिजिकल का, उसको फुल मार्क्स में कर देंगे, बच्चा अपने पार्टिसिपेट लेंगे। इसमें हम लोग क्या कहते 20 मार्क्स के लिए बच्चा रहने दो, जाने दो, एक जो होता है ना वो नहीं होगा। एंजेला आर्चरी एकेडमी को पुस्तकालय मैदान में बोकारो मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। निश्चित रूप से आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। मेजर ध्यानचंद इस अवसर पर मैं राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर पूरे देशवासियों की ओर से हार्दिक बधाई देना चाहूँगा और एंजेला आर्चरी एकेडमी को भी, जिनके सौजन्य से आज ये बोकारो मिनी मैराथन का आयोजन किया गया है। निश्चित रूप से ऐसे आयोजन से एक खेल भावना बढ़ती है और निश्चित रूप से आज पूरे देशवासियों को विशेष करके जो आगामी ओलंपिक में हमारे देश का परफॉर्मेंस कैसे बेहतर हो, विशेष करके झारखंड का, निश्चित रूप से इस समय पूरे देशवासियों को खेल को बढ़ावा देने के लिए एक दूसरे का सहयोगी और सहभागी बनकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सेंटर के अंजना भाभी जी को मैं अपनी ओर से हार्दिक इसमें बधाई देता हूँ कि लगातार उन्होंने युवाओं को खेल के प्रति, इस क्षेत्र के भविष्य के प्रति लगातार उन्होंने इस तरह का कार्यक्रम करवाते रहते हैं। जैसे अभी देखे होंगे हमारे इंडिया टीम के फुटबॉल खिलाड़ी रह चुके हमारे भाई अजय सिंह जी, उनकी धर्मपत्नी अंजना सिंह, और इन लोगों के द्वारा लगातार आने वाली पीढ़ियों के प्रति किस तरह से विशेष रूप से उनके भविष्य के प्रति, उनके स्वास्थ्य के प्रति किस तरह से उनका विचार है। इस तरह से हमें लगता है कि खेलो इंडिया के तहत भी आपने देखा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश आगे बढ़ रहा है, खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, एथलेटिक्स के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। अभी हम लोग कुछ ही दिन बाद, बस इसी मंथ में हम लोगों ने भी पूरे देश में, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये निर्देश है कि पूरे देश में हर सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से हम लोगों ने खेल को बढ़ावा दे रहे हैं। और जैसे हम खेल को बढ़ावा देंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी जो आज जिनमें प्रतिभा छुपा हुआ है, वो प्रतिभा को सामने आएगा। उस प्रतिभा के माध्यम से हम आगे बढ़ा सकते हैं। अभी देखिए कि
फुटबॉल के क्षेत्र में पूरे वर्ल्ड कप होता है तो हमारा देश कहाँ पे रहता है फुटबॉल के क्षेत्र में वो पता भी नहीं चलता। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जिस प्रकार से अंजला सर्विस सेंटर के द्वारा लगातार इस क्षेत्र में खेल के क्षेत्र में जो जिस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है, हमें लगता है कि इस तरह से सभी लोगों को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम देश को आगे बढ़ पाएंगे। जिला प्रशासन की ओर से कोई पहल नहीं की जा रही। देखिए जिस तरह से बच्चे दौड़ रहे हैं, ट्रैफिक नहीं रोका गया, उसमें गाड़ियां भी चल रही है, बच्चे भी दौड़ रहे हैं, क्या मान रहे हैं आप इसको? जिला प्रशासन का बात ही करिए, राज्य सरकार की ही मानसिकता हमें लगता है कि युवाओं के प्रति नगण्य ना के बराबर है। उनके प्रति कुछ इस तरह का भावना नहीं है कि हमारे देश के बच्चे, हमारे राज्य के बच्चे कैसे आगे बढ़े और राज्य के बच्चे खेल के माध्यम से कैसे आगे बढ़ कर राज्य का नाम रोशन करे, ये उनका मन में है ही नहीं। तभी तो इस तरह का सहयोग किसी तरह का मिल नहीं रहा है। हम तो कह सकते हैं कि 90% बच्चे जो हमारे खिलाड़ी हैं, खेल प्रेमी हैं, 90% बच्चे बता नहीं सकता कि हमारे इस राज्य के खेल मंत्री कौन है। ये दुर्भाग्य की बात है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये स्वस्थ रहे हमारे आने वाली पीढ़ी, आने वाले खिलाड़ी, आने वाले खेल के बच्चे। मैं आश्वस्त कर रहा हूँ कि मैं अपने ओर से धनबाद के सांसद होने के नाते मैं घोषणा करता हूँ कि जब किसी भी समय इस क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में जहाँ पे भी कहीं पे जरूरत पड़े तो हम उनके साथ खड़े हैं। ठीक।